हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा भाई आप सबको पता है, जो अपना हरियाणा जेबीटी टीचर का एग्जाम है, बहुत कम दिन बाकी बचे हैं। तो अब ये लगा लो, जो इतनी भी पढ़ाई है ना, उसका मक्खन मक्खन उठाना है, ठीक है, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो भाई आज मैं आपके लिए ऐसी चीज लेके आई हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, आपको कहीं भी इस वीडियो की कॉपी नहीं मिलेगी। ये अलग बात है 10 दिन के बाद इसकी कॉपी लीक हो जाए भाई और कोई भी बना दे, पर हाँ एट द प्रेजेंट आपको इस वीडियो की कॉपी कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सारे मैं वो शब्द लेके आई हूँ जो कि यूज होते हैं, बार बार एग्जाम में यूज होते हैं, पर क्या है जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि इनका मीनिंग क्या है। तो आज बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल इजी वे से मैं इन्हीं शब्दों का अर्थ आपको करवाऊंगी, ताकि जब भी ऑप्शन में ये शब्द दिए मिले तो आपको ये पता चल जाए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। क्योंकि पेडागोजी में क्या होता है, पेडागोजी होगी, साइकोलॉजी होगी, सीडीपी हो गई और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इन सब में क्या होता है कि बच्चे को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको यही नहीं पता चलता कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। क्यों? क्योंकि वो शब्दों का अर्थ नहीं जान पाता। तो भाई ऐसे ही मैं शब्द छांट छांट के लेके आई हूँ आपके लिए। अगर आप आपको इन सब शब्दों का अर्थ पता होगा, तो अगर भाई ये ऑप्शन में आते हैं तो भाई आप इजीली अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो, अगर आपको इनका अर्थ पता है तो। ठीक है, तो काफी यूजफुल होने वाली है वीडियो, लास्ट तक देखना। देखो भाई, एक वर्ड आता है दमन। आपने बहुत बार दमन पढ़ा होगा। वैसे दमन मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि दमन क्या होता है, किसी भी चीज का दमन कर देना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर देना, हटा देना। ठीक है, वो होता है दमन, दमन कर देना। दमन कहाँ पे किया जाता है? हमारे एग्जाम में किस चीज का दमन पूछा जाएगा? अपनी भावनाओं का दमन कर रहा है भाई, अपनी कुंठाओं का दमन कर रहा है, ठीक है, अपने उत्तेजनाओं का दमन कर रहा है। मतलब कि आपको अगर दमन वर्ड का मीनिंग पता है कि दमन का मतलब क्या होता है कि खारिज कर देना। अगर हमारे मन में कोई भी गलत विचार आता है और हम उसको पूर्णतः खारिज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? दमन करना कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे देखो, जैसे है प्रतिगमन। प्रतिगमन आपने बहुत बार ये वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है, प्रतिगमन। तो प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? अतीत में लौटना। क्या होता है? अतीत में लौटना, जब हम अपने पीछे लौटते हैं। ठीक है, अगर इसी वे में बताऊं तो जैसे भाई आप पढ़ाते टाइम बच्चों को अपने बचपन के किस्से सुनाने लग जाओ कि जब मैं छोटा था, छोटी थी, तो मैं ऐसा करता था भाई, हम ये शरारतें करते थे, ये करते थे, वो करते थे, मतलब जो कुछ भी आप अपने बचपन की बातें बता रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? प्रतिगमन कर रहे हो। ठीक है, जो आपका शिक्षण है उसको आप अपने अतीत से जोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रतिगमन हो जाएगा। अगर आपको प्रतिगमन का मतलब पता है अपनी लैंग्वेज में कि इसका मतलब होता है अतीत में लौटना, भाई पिछली बातों को दोहराना, याद करना। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रतिगमन। आगे देखो भाई, आगे शब्द है प्रक्षेपण। ठीक है, आगे शब्द है प्रक्षेपण। आपको देखने को मिल जाएगा, पर मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा प्रक्षेपण होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम इन वर्डों के अर्थ में नहीं घुसते, इन वर्डों के हम अर्थ में नहीं घुसते, हम मोटा मोटा रीडिंग मार लेते हैं, और यही हमारी गलती होती है एग्जाम में। फिर तभी हमारे नंबर कटते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन शब्दों के अर्थ ही नहीं समझ पाते। तो भाई प्रक्षेपण क्या होता है? स्वयं की कमी को दूसरों पर थोपना। ठीक है, खुद की कमी को दूसरों पे थोपना। जैसे कि आपने वो मुहावरा सुना है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब किसी को नाचना नहीं आ रहा, फिर भी वो क्या कह रहा है, मैं तो अच्छा नाच दूं, पर क्या करूं, ये आंगन उबड़ खाबड़ पड़ा है। ठीक है, तो क्या है, अपना जो उसका दोस्त था, उसकी कमी थी, उसने दूसरे पे थोप दिया, तो वो क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण हो जाएगा, जिसमें बच्चा क्या करता है, अपनी कमियों को दूसरों पे थोप देता है कि मैं किस वजह से नहीं पढ़ पा रहा, मुझे ये साइड वाला परेशान कर रहा है।
मैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा, मैं बेंच पे अच्छे से नहीं बैठा, मैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा। क्या है, वो अपनी कमियों को दूसरों पे थोपता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रक्षेपण कहलाएगा। आगे देखो भैया क्या आता है, उत्क्रमण निर्माण। उत्क्रमण निर्माण आपने पढ़ा होगा पर मीनिंग नहीं पता होगा, आज आपको ये मीनिंग ही बताऊंगी। तो उत्क्रमण निर्माण क्या होता है, इच्छा के विपरीत व्यवहार करना। इच्छा के विपरीत व्यवहार करना, जैसे आपकी कोई इच्छा है नहीं, ठीक है, मगर आपको फिर भी वो व्यवहार करना पड़ रहा है। कैसे, जैसे कि भाई आप मान लो भ्रष्ट हो, आप कोई सरकारी अफसर लगे, आप बहुत ज्यादा रिश्वत लेते हो, आप बिल्कुल भ्रष्ट अफसर हो। पर क्या है, जब आप सर्कल में बैठते हो, समूह में बैठते हो, तो आपको भ्रष्टाचार के विरोध में बोलना पड़ता है कि भ्रष्टाचार बहुत गलत बात है, भाई हमें किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें किसी से रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। जबकि आपके अंतरात्मा को पता है आप बहुत ज्यादा रिश्वत लेते हो, तो क्या है, आप अपनी इच्छा के विपरीत व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है कि आप मतलब कि एक ईमानदार बने, मगर आपको ईमानदारी पे भाषण देना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा उत्क्रमण निर्माण, जिसमें इच्छा के विपरीत व्यवहार किया जाता है। ठीक है, कोई बच्चा वो व्यवहार नहीं करना चाह रहा, परंतु भाई भय के डर से, सम्मान पाने के लिए कैसे भी करके वो इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करता है, तो वहां पे उसका उत्क्रमण निर्माण होता है। आगे देखो भाई, आगे वर्ड आता है कि उदात्तीकरण। ठीक है, आगे क्या वर्ड आ रहा है, उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण का मतलब क्या होता है, अस्वीकार्य कार्य को स्वीकार्य कार्य में बदल देना। क्या होता है भाई, अस्वीकार्य कार्य को स्वीकार्य कार्य में बदल देना। जैसे कि भाई क्या है कि कोई लड़का है भाई, ठीक है, कोई लड़का है, वो किसी लड़की को देख के मान लो शायरी करता है, समाज में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा ना कि कोई लड़का किसी लड़की को देख के शायरी कर रहा है। ठीक है, मगर वही लड़का अगर आगे जाके कवि बन जाए और वो स्टेज पे जाके वही शायरी करेगा, तो क्या होगा, सभी उसकी वाहवाही करेंगे। शायरी वही है, शायरी करने वाला भी वही है, सिर्फ क्या सिचुएशन को चेंज कर दिया। पहले वो गली में जाती हुई लड़की को देख के शायरी कर रहा था, तो उसको छिछोरा बोला जा रहा था कि ये छिछोरा है, ये लड़की छेड़ रहा है। अभी उसने वही शायरी स्टेज पे जाके की है। ठीक है, जब वो यही शायरी स्टेज पे जाके करेगा, तो वही क्या है, उसको सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली स्थिति क्या हो जाएगी, उदात्तीकरण। मतलब जहां पे क्या है, बच्चा अस्वीकार्य कार्य को स्वीकार्य कार्य में बदल देता है। जिस कार्य को समाज स्वीकार नहीं कर रहा, उस कार्य को दूसरे वे से स्वीकार समाज द्वारा स्वीकार करवाता है, वो जाएगा हमारा उदात्तीकरण। आगे देखो, आगे आता है तदात्मीकरण। तदात्मीकरण ऑप्शन में बहुत बार देखा होगा, अगर आपने सीटेट दिया है, स्टेट दिया है, या भी कोई टेट नहीं दिया है और सिर्फ जेबीटी की है, तब भी आपने बहुत बार तदात्मीकरण वर्ड देखा होगा। तो ये तदात्मीकरण वर्ड होता क्या है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बोले तो स्वयं के विचारों को समायोजित विचारों के अनुसार ढाल देना। स्वयं के विचारों को समायोजित विचारों के अनुसार ढाल देना, वो क्या हो जाता है, तदात्मीकरण करना। ठीक है, एक बच्चे का किसी भी टॉपिक पे कोई भी कंसेप्ट उसके दिमाग में है। ठीक है, एक टॉपिक पे एक धारणा है उसके दिमाग में, फिर उस धारणा को वो समाज के अकॉर्डिंग, जो समाज विचार कर रहा है, उसमें डाल देता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तदात्मीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तदात्मीकरण हो जाएगा। उसके बाद क्या है, समन। समन का मतलब क्या होता है, हटा देना, बिल्कुल नष्ट कर देना। समन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नष्ट कर देना। एग्जाम में एग्जामिनर क्या चीज नष्ट करने की कहेगा,
बच्चे की गलत धारणाएं बच्चा नष्ट कर रहा है, ठीक है, बच्चे की इच्छाएं हटा रहा है, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें दे देगा। अगर आपको समन का वर्ड पता है, अर्थ पता है, सॉरी, समन वर्ड का कि इसका अर्थ नष्ट करना होता है, आप इजीली ऑप्शन पे टिक कर सकते हो कि हाँ जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है ये ऑप्शन उससे रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में बिल्कुल डायरेक्ट ये कि ये लिखे मिलेंगे, उदात्तीकरण लिख दिया, प्रक्षेपण लिख दिया, संबंध लिख दिया। आपको अगर पता है कि एग्जामिनर कुछ नष्ट करने की बात कह रहा है, अपनी मान लो भाई जो उसकी गलत धारणाएं हैं उनको नष्ट करने की बात कर रहा है, 4 ऑप्शन दे दिया, उदात्तीकरण, तदात्मीकरण, प्रतिगमन, समन। आपको पता है समन का मतलब नष्ट करना होता है, आप एकदम से टिक कर दोगे कि समन ही आएगा, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा समन। समन का मतलब क्या हो गया है? नष्ट करना किसी भी चीज को। उसके बाद आता है तर्क संगतीकरण। तर्क संगतीकरण का मतलब क्या है? तर्कहीन भावनाओं को स्वीकार्य बनाने का प्रयास करना। तर्कहीन भावनाओं को स्वीकार्य बनाने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे भी कोई भी बच्चा है वो कोई तर्क दे रहा है, ठीक है, वो कोई तर्क दे रहा है और फिर उसी तर्क पे वो इतना दृढ़ बन जाता है कि नहीं, मेरा जो तर्क है वो बिल्कुल ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक बात है। तो क्या है, वो उस पे इतना दृढ़ बन जाता है कि समाज से उसको स्वीकार करने का जोर डालता है, प्रयास करता है कि जो उसका तर्क है उसको समाज स्वीकार करे, ठीक है। क्या प्रयास करता है कि जो उसका है तर्क है उसको समाज स्वीकार करे। आई बात भाई समझ में। तर्कहीन भावनाओं को वो स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दे, मान लो कोई लड़का है, नहीं छोड़ो भैया एग्जाम्पल नहीं दूंगी मैं, छोटो कुछ ध्यान में आ गई, फिर बच्चे वरना कमेंट करेंगे कि आप ऐसे ऐसे ही एग्जाम्पल देते हो, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा तर्क संगतीकरण क्या होता है। तर्कहीन भावनाओं को और जोर दे के ये कहना कि भाई ये ठीक है और इनको स्वीकार करो, समाज द्वारा स्वीकार करवाना। आगे वर्ड आता है विस्थापन। विस्थापन करना, मतलब कि कोई भी एग्जाम उठा लो, ये वर्ड तो किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? हमारी लैंग्वेज में अगर देखें तो एक प्रतिक्रिया को दूसरी में बदल देना, एक प्रतिक्रिया को दूसरी में बदल देना। जैसे कि भाई मान लो कोई लड़का है, ठीक है, वो किसी लड़की से शादी करना चाह रहा है, पर बाय चांस उसकी शादी उससे नहीं होती, ठीक है, उस लड़के की शादी अगर किसी और लड़की के साथ हो जाती है, तो वो क्या करेगा, अपनी उस प्रतिक्रिया को, मतलब कि जो उसका प्रेम है अपनी प्रेमिका के प्रति, उसी प्रेम को अब वो अपनी पत्नी से करने लगेगा, ठीक है। जो प्रेम वो अपनी प्रेमिका से करता था, उसकी शादी नहीं हो पाई, तो अब वो वही प्रेम अपनी पत्नी से करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रतिक्रिया को उसने दूसरी में बदल दिया, ठीक है। प्रेम वही पहले प्रेमिका से करता था, अब पत्नी से करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने क्या किया है, एक प्रतिक्रिया को दूसरी में बदल दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विस्थापन करना। एक चीज को यहां से उठा के यहाँ पे रख दिया, प्रेम को यहां से उठा के उसने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। आगे आता है देखो भाई वर्ड दिवास्वप्न। भाई इसका तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, पर जो न्यू स्टूडेंट है जिनको नहीं पता, तो दिवास्वप्न का मतलब होता है कल्पना करना। इसमें बच्चा कल्पनाशील होता है। जैसे कि हम कल्पना करें, हमारे पास जब 10 करोड़ रुपए होंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या है, ये हमारी कल्पना है, हमारे पास वो चीज एट प्रेजेंट नहीं है, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, दिवास्वप्न। तो भाई स्वप्न आ गया, सपने देख रहा है खुली आंखों से, दिवास्वप्न दिन में सपने देखना। दिन में सपने देखने का मतलब भी क्या होता है, कल्पना करना। आगे वर्ड आता है अंतर्वेशन। आगे क्या वर्ड आता है भाई, अंतर्वेशन। अंतर्वेशन का मतलब क्या होता है,
दूसरों के व्यवहार को अपनाना। अंतर्वेशन क्या होता है? दूसरों के व्यवहार को अपनाना, खुद से अपनाना। जैसे कि हमें मान लो भाई सनी देओल का स्टाइल अच्छा लगता है, ठीक है, हम उसके व्यवहार को अपने अंदर अपना लेते हैं। हम सबसे ये कहते हैं ये 2.5 किलो का हाथ है, यही डायलॉग होगा, डायलॉग भी भूल गई, इसी टाइप का डायलॉग था, ठीक है। तो कुछ भी है, मतलब दूसरे के व्यवहार को हम अपने अंदर समा लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? अंतर्वेशन हो जाता है। जब हम दूसरे के व्यवहार को अपनाते हैं, उसको खुद का व्यवहार बना लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है अंतर्वेशन। आगे वर्ड आता है विलोपन। विलोपन का क्या मतलब होता है? स्वयं को अलग कर लेना। विलोपन का क्या मतलब होता है? खुद को अलग कर लेना। कोई भी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति जहां से बच्चा खुद को अलग कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है कि उसने खुद को इस चीज से अलग कर लिया, ठीक है। जैसे बच्चे के अंदर कोई हीन भावना आ रही है, ठीक है, कोई हीन भावना आ रही है, कोई गंदी भावना आ रही है, बच्चा उस भावना से खुद को दूर कर लेगा, तो उस भावना का क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा, ठीक है। बच्चे के अंदर कोई घटिया विचार आ रहा है, बच्चे ने उस विचार से खुद को दूर कर लिया, तो उस विचार का क्या हो गया? विलोपन हो गया, जहां से बच्चा स्वयं को अलग कर लेता है। आगे है अस्वीकरण। अस्वीकरण का मतलब क्या होता है? वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना। इसमें बच्चा वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है और वो ये कहे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, भाई उसको 102 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, पर वो क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा अस्वीकरण। उसके बाद आता है निरसन। निरसन का मतलब क्या है? अपने द्वारा किए गए अनचाहे काम को, कोई अनचाहा काम बच्चे ने कर दिया, उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करना। अब वो उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? निरसन। अब एग्जाम्पल दे देखो भाई, आप सब ने मम्मी से तो पिटाई बहुत खाई होगी, ठीक है। जब माँ को गुस्सा आता है तो चप्पल से मारती है, आप सब पिटे भी होंगे चप्पल से। पर आपने एक बात नोट की है, जब माँ चप्पल से मार देती है, उसके 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद क्या करती है? वो लाड भी 2 गुने करती है। आजा मेरा राजा बेटा, आजा मेरी गुड़िया रानी, तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगी, सिर दबाऊंगी, मतलब इतना ज्यादा लाड करती है। वो क्या करती है? क्रिया क्या है? यही तो निरसन है। माँ ने बच्चे की पिटाई की, भाई कोई भी माँ खुश नहीं होगी पिटाई करके, तो ये अनचाहा कार्य है, पर बच्चे ने इतनी शरारत की मजबूरी में माँ को पिटाई करनी पड़ी, माँ ने पिटाई की, मगर अब वो इस प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। और इसके लिए वो क्या कर रही है? बच्चे का लाड कर रही है, ठीक है। तो यही क्रिया क्या हो जाएगी? निरसन क्रिया हो जाएगी। आया भाई समझ में? अब आई थिंक कभी भी निरसन आएगा तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये वर्ड आया कहाँ से है, आपको इसका मीनिंग पता होगा कि हाँ भाई, जब हम कोई अनचाहा कार्य कर देते हैं तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो क्रिया करते हैं वही हमारा क्या होता है? निरसन होता है। आगे वर्ड है भाई एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट क्या होता है? दबे आवेगों की हिंसक अभिव्यक्ति। क्या होता है भाई? जैसे कि आपने पड़ोस में देखा होगा, कोई इंसान क्या होते हैं, अपनी वाइफ को के साथ जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। भाई शराबी होते हैं, दारू पी के आते हैं, आते ही वाइफ को धड़ाधड़ पिटाई कर दी, ठीक है। बाहर से आएंगे, आते ही वाइफ को फिर मारा, मतलब बिल्कुल उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। वो सहती रहेगी, सहती रहेगी, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल उसने सहा, मगर जब उसकी सहने की शक्ति खत्म होगी, एक दिन क्या करेगी? डंडा उठाएगी और अपने जो भी उसको मारता था उसको फिर वो जानवरों की तरह मारेगी। तो ये जो क्रिया है ये क्या कहलाएगी? हमारी एक्टिंग आउट। क्यों? क्योंकि उसके जो आवेग थे वो दबे हुए थे, वो डेली पिटती थी, उसके अंदर जो आवेग आते थे, जो आवेश आता था, वो बिल्कुल दबा के रखा था उसने,
और जब वो एकदम बाहर आया तो वो इतनी आक्रामक हो जाती है कि अगले इंसान की हत्या भी कर दे। ठीक है, तो हिंसक हो जाती है। दबे आवेगों की हिंसक अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी? एक्टिंग आउट कहलाएगी। उसके बाद है शक्ति पूर्ति। शक्ति पूर्ति क्या होती है? एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा कर लेना। एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा कर लेना। जैसे कि भाई अगर बच्चे को मैथ में कम नंबर आए हैं तो बच्चा हिंदी में अच्छा है, वो हिंदी में अच्छा स्कोर करके अपना जो टोटल स्कोर है उसको इक्वल कर लेता है। ठीक है, क्योंकि टोटल स्कोर में सारे सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं। तो अगर उसका मैथ कमजोर है, मैथ में उसको पता है मेरे नंबर कम आएंगे, तो वो हिंदी पे जोर देके और हिंदी के नंबर बढ़ा के अपने टोटल स्कोर को थोड़ा सा लेवल में ले आता है। ठीक है, तो यही हो जाती है शक्ति पूर्ति कि एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा कर लेना। तो भाई ये थे मेन शब्द जो मैं बहुत ही मेहनत से और पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आपके लिए लेके आई हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में, कहीं से कॉपी नहीं है, आपको पूरी यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं मिलेगी। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट तक जुड़े रहे हो तो प्यारे